हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और हमने एक बेसिक आइडिया लिया था द मीनिंग ऑफ टर्म स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आज हम उसी को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कि एंट्रोपी चेंज किसी पर्टिकुलर सिस्टम का कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जैसे कि फॉर आइडियल गैस कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस या फेज चेंज, इस तरह के डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग आज एंट्रोपी चेंज वाले पार्ट को या कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। इसकी हम लोग बात करेंगे आज। जहां हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर आइडियल गैस, तो केस वन, दैट इज फॉर आइडियल गैस, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, वी नो कि डेल्टा एस इज व्हाट, इट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। यस और नो? सो हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम इसको लिख सकते हैं कि डी यू माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। ऐसा लिखा था इसको, यस और नो? फर्दर इसको सॉल्व करें हम लोग, सो डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट। एक और बात हम सराउंडिंग की बात भी करेंगे कि डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है या वहां पर क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखें उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। सो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एन सी वी डी टी, और डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, इट इज माइनस पी डी वी। सो हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी वी हो जाएगा हमारा, यस और नो? और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि भाई डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी डी वी बाई वी, यस और नो? तो इसको हम यहाँ लिखें तो एन सी वी डी टी, और इसकी जगह आ जाएगा आपका एन आर टी डी वी बाई वी अपॉन टी, यस और नो? ऐसा कर सकते हैं हम लोग। सो फर्दर, सो डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है ए से बी या 1 से 2 कह लीजिए, आप इनिशियल से फाइनल कह लीजिए। इट इज व्हाट एन सी वी डी टी बाई टी, ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन आर डी वी बाय वी। दोनों को अगर हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी इस प्रकार से कुछ कि डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, ये आपका बन जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, सेकंड स्टेप, प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। इस पूरे का हम कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, दिस इज व्हाट डेल्टा एस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके लिए रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। व्हाई? बिकॉज वी नो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वेदर यू गो रिवर्सिबली वेदर यू गो इरिवर्सिबली, यस सुनो? दूसरी बात, हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, अगर यहाँ आप वेरिएबल की बात करेंगे तो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम दिख रहा है, एंड इज मोल्स आर इज गैस कांस्टेंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वही क्वेश्चन में यदि आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया है तो हमारे पास फिर एक इक्वेशन और होनी चाहिए। सो वी नो, तो हम लिख सकते हैं कि भाई दैट वी नो फॉर आइडियल गैस, वी नो फॉर आइडियल गैस P2V2 अपॉन T2 इक्वल टू P1V1 अपॉन T1। आइडियल गैस के लिए हम लोग लास्ट थे इक्वेशन, तो यहां से अगर मैं V2 बाई V1 कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सो V2 बाई V1 इज व्हाट, इट इज P1 T2 अपॉन P2 T1। दिस इज व्हाट V2 बाई V1 इक्वल टू P1 T2 अपॉन P2 T1। इस V2 बाई V1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन और बनेगी, उसकी हम लोग बात करते हैं। उससे पहले एक बार आप फटाफट इसको उतारिए ताकि फिर इसको मैं थोड़ा रब करूं। ठीक है यहाँ तक?
तो देखिए थोड़ा उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट। तो सेम वही से इक्वेशन फिर से मैं ले रहा हूं बेटा। सो देखिए डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू आपके पास क्या है, एन सी वी एलन T2 बाय T1 प्लस एन आर एलन V2 बाई V1 की जगह पुट करेंगे बेटा P1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1। ये सुनो, हमें पता है कि इसको हम लोग ln A इंटू बी कर सकते हैं, दैट इज ln A प्लस ln B लगा सकते हैं हम लोग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सी वी ln T2 बाय T1 प्लस प्लस एन आर ln T2 बाय T1 प्लस एन आर ln P1 बाय P2। यस और नो। अब यार देखिए आप लोग, आप n कॉमन लीजिए, ln T2 बाई T1 या कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा देखिए। सो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू n CV प्लस R ln T2 बाय T1 प्लस NR ln P1 बाय P2। यस और नो। तो CV plus R is what? CP. So final formula is what? Delta S system equal to NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2। yes or no? तो हमने क्या बात रखी, यदि आपके पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन है, यदि वो टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यदि आपके पास जो वेरिएबल गिवन है, यदि वो टेम्परेचर और प्रेशर है तो आप ये यूज कीजिए। यस सुनो। अब देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को हम अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए देखिए, सपोज करो मैं बात कहूं, सपोज करो मैंने कहा से एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि मान लो हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, और वी कैन से जहां पर आपका इनिशियल और फाइनल प्रेशर दोनों का बेटा बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी इक्वेशन चूज करेंगे दोनों में से जहां प्रेशर वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाए। तो आप इसको यूज कीजिए, P1 और P2 सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास कि डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, NCP ln T2 बाय T1। आप इसको यूज कर सकते हैं। यस और नो, एग्री। वही मान लो मैं कहूं कि सपोज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो आपका, दैट इज V1 इक्वल टू V2। तो ऑब्वियसली आप लोग इस इक्वेशन को यूज क्यों करेंगे, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है, सॉरी जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर गिवन है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कीजिए। V2 बाई V1 वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एस क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, NCV ln T2 बाय T1। आई होप ये पॉइंट समझ में आप लोगों को, गेटिंग माय पॉइंट। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आप ये यूज कीजिए, चाहे ये यूज कीजिए, बात सेम है। बस हाँ ये जरूर चेक कीजिए, क्वेश्चन में प्रेशर दिया तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए, क्वेश्चन यदि आपको वॉल्यूम दिया है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि बेसिकली आपके पास ये दो इक्वेशंस है, इन्हीं को हम अलग अलग प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और इसे आइसोथर्मल, तो इसी को हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। यस और नो। तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो देखिए फटाफट से मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, सुना लुक एट दिस। थोड़ा उतार लीजिए, फिर इसको रब करता हूं ना, ठीक है। सो मैं इस इक्वेशन को रब नहीं कर रहा, मतलब हटाने वाले इक्वेशन को, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो देखिए सो क्वेश्चन आपका है 16 ग्राम of helium is expanding, 16 gram of helium is expanding
from 1 atm to 1/10 of its original pressure at 300 Kelvin. Calculate entropy change for the gas considering it as ideal gas. तो वापस मैं क्वेश्चन बोलता हूं. 16 gram of helium is expanding from 1 atm to 1/10 of initial pressure या original pressure at this temperature. Calculate entropy change for the given gas, obviously considering it as an ideal gas. Okay, ये क्वेश्चन आपका. तो देखो पहले. So now look at this solution. टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका. इट इज व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लियर? पहली बात बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ आपका, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. दूसरी बात, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको प्रेशर इनिशियल और फाइनल गिवन है. मान लीजिए कि आपका सपोज कीजिए P1 इज व्हाट 1 atm, तो P फाइनल या P2 इज व्हाट, इसका 1/10 मतलब 1/10 atm. यस और नो? तो क्वेश्चन में आपको प्रेशर गिवन है और हिंट गिवन है क्लियर कि इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर मतलब कि ये वाला फॉर्म जो है इसको यूज करेंगे, हम लोग उस वाले फॉर्म को यूज नहीं करेंगे बिकॉज वहां जो बात हो रही है वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बात हो रही है. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे भाई कि डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट एन सी पी एल एन P1 अपॉन P2. बेटा एक मैंने पॉइंट गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा हमें. ठीक है, एक्जेक्टली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. तो आइसोथर्मल था तो आपकी जो इक्वेशन थी यहाँ पर T2/T1 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो इट मींस इट इज NR ln P1 by P2. यस ये गलती कर रहा था मैं. इट इज NR ln P1 by P2. ठीक है तो बेटा आगे देखिए, बताया था अब मैं. सो आप n का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. सो हाउ मेनी मोल वी हैव, आपको वेट दिया है दैट इज 16 ग्राम, 16/4. हम लोग आंसर लेके आते हैं जूल की टर्म में, तो इट इज 8.314 इनटू ln P1/P2. P1 इज व्हाट 1/110. तो अब इट इज ln 10 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा. इट इज व्हाट 16/4 इनटू 8.314 इनटू ln 10. जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4 8 30 इट इज 2.3. देखिए मैं पूरा सॉल्व करता हूँ. 2.303 इंटू 4 इंटू 8.314 log 10 1 हो जाएगा बेस में. और तो ये आपका इक्वेशन बना 32 60 70 अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 76 जूल पर केल्विन डेल्टा एस सिस्टम. क्लियर? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, एक बार आप चेक कर लेना, वो कोई इशू नहीं है. हाँ मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप 8.314 को सिंप्लीफाई करने के लिए या सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको आप 25/3 लिख सकते हैं, तो 100 इजी मिल जाएगा. देखो 25/3 लिखेंगे हम लोग, 25 इंटू 4 ये हो गया आपका बटा 100, और ये 230/3 75. हाँ 76 का हो जाएगा. सही है, ठीक है. क्लियर? तो इस प्रकार से हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया. बहुत आगे क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम लोग एक अगला केस लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे. फटाफट से उतारिए, हम आगे बात करते हैं. ठीक है भाई, तो देखिए बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पर. सो नाउ लुक एट दिस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
आप ये भी लिखते हैं बेसिकली फॉर सराउंडिंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सराउंडिंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सराउंडिंग। देखो पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग are considered as constant. Why? Because size of surrounding is much greater than size of system. जैसे आपको मैंने पहले बात बताई थी, क्या मतलब है तो फिर समझ लीजिए। हमने क्या बात बोली बेटा कि हम सराउंडिंग का जो प्रेशर और टेम्परेचर है हमेशा वो कांस्टेंट मानते हैं, वो चेंज नहीं होता, ऐसा मान के चलते हैं। रीजन इज व्हाट कि सराउंडिंग का साइज सिस्टम के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए इस रूम में मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए ये रूम एक सिस्टम है, ये रूम एक सिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी और शहर में, जैसे मैं यहाँ कोटा में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, साहब मान लीजिए कि आप किसी और महाराष्ट्र के किसी शहर नागपुर में आप कहीं बैठे हैं, तो इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग है या नहीं? डेफिनेटली। अब मान लो मैं यहाँ कोई रिएक्शन करता हूँ, उसकी वजह से यहाँ पॉसिबल है कि प्रेशर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आए, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो क्या यहाँ जो चेंजेस अकर होंगे उसकी वजह से जो आप नागपुर में बैठे हैं, जो कि यहाँ के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग है, क्या उसके प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा? नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि pressure and temperature of surrounding are considered as constant because size of surrounding is much larger than size of system. एक बात तो ये, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था सिस्टम सराउंडिंग, तब मैंने बात की थी कि हम इन जनरली जो बात करते हैं हम लोग वो इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं, बट चूंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था लास्ट क्लास में कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग फॉर्म यूनिवर्स, और वी से डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स। तो हम यहाँ पूरा यूनिवर्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मैं सराउंडिंग यहाँ बहुत जो बड़ा है उसी को ओरिजिनली कंसिडर कर रहा हूँ, ना कि इमीडिएट सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब वो बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, तो पहले सुना देता हूँ कि सेकंड पॉइंट ये है कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या सराउंडिंग में जो कोई अगर प्रोसेस हो रहा है उसको हमेशा रिवर्सिबली ही कंसिडर किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सराउंडिंग में प्रोसेस कोई भी हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हमेशा हम सिस्टम के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल ही मान के चलते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए सिस्टम में कोई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है जहां मान के चलने की प्रेशर टेम्परेचर में अच्छा खासा वेरिएशन हो रहा है, बट जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं हम सराउंडिंग को हमेशा रिवर्सिबली ही मान के चलते हैं, इवन चाहे सिस्टम में सिस्टम में प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है या इरिवर्सिबली हो रहा है, उससे में मतलब नहीं है। हम सराउंडिंग को हमेशा रिवर्सिबल फॉर्म या रिवर्सिबल मैनर में ही कंसिडर करते हैं। अगेन द सेम रीजन, बिकॉज सराउंडिंग का साइज बहुत ज़्यादा है, तो अगर अंदर सिस्टम के अंदर प्रेशर टेम्परेचर में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर आ भी रहा है तो उससे सराउंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल फॉर्म में ही कंसिडर किया जाएगा। ये सुनो, तो आप यहाँ एक पॉइंट लिखिए, दैट इज राइट डाउन प्लीज, सराउंडिंग इज कंसिडर एज सराउंडिंग, सॉरी ऐसे लिखिए, फॉर सराउंडिंग प्रोसेस इज always considered as reversible. For surrounding process is always considered as reversible, comma, even if the process of system is irreversible, even if the process of system is irreversible. दोनों पॉइंट लिया आपको। अब देखिए, दोनों पॉइंट लिखने के बाद आप लिखिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग
is what Q surrounding upon T surrounding, and this is what reversible, जो हमने पढ़ लिखा, and this T surrounding is what always considering constant temperature. Why? तो सराउंडिंग बहुत बड़ा है, सराउंडिंग बहुत बड़ा है। ये सुनो, अब यहां से हम लोग बात क्या करते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट, थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए कि हम लोग क्यू सराउंडिंग को माइनस क्यू सिस्टम भी लिख सकते हैं। उसको अब ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमने कहा कि सिस्टम ने 100 जूल हीट रिलीज करी तो सराउंडिंग ने वही हीट एब्सॉर्ब कर ली। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो हम अमाउंट ऑफ हीट की यहाँ बात करते हैं, दोनों में साइन का ही डिफरेंस है। मान लीजिए सिस्टम ने 20 जूल हीट रिलीज करी तो सराउंडिंग ने वही 20 एब्सॉर्ब कर ली। आप सिस्टम के लिए -20 जूल लिख रहे हैं तो सराउंडिंग के लिए आप +20 जूल लिख देंगे। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट इट इज -Q सिस्टम upon T, -Q system upon T. So delta S surrounding is nothing but it is -Q system upon टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऑब्वियसली हम लोग सराउंडिंग की बात करें बिकॉज वो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो कंसिडर कांस्टेंट ही कंसिडर किया जा रहा है। तो आपको जब भी सराउंडिंग की कैलकुलेशन की बात करनी है डेल्टा एस की तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। यस सुनो जी, सुनो। चलो हमने पहली बात करी, हमने आइडियल गैस के लिए बात करी हम लोगों ने, वहाँ हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी, रिवर्सिबल की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ हम पहले बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक की, फिर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की। एक बात उतारिए फटाफट, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं हम लोग फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। बी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज व्हाट, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज ना हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए इट मींस Q reversible is what? 0. Q reversible is what? 0. So ds is what? Q reversible by T, it is 0. ये हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो Q सराउंडिंग होगा वो भी क्या होगा हमारा, Q सराउंडिंग में क्या होगा, 0 का ऑब्वियसली बात है। Q सराउंडिंग इज ऑल्सो 0। तो अगर मैं ds फॉर सराउंडिंग की बात करता हूँ, it is Q surrounding upon temperature of surrounding is what again equal to 0. It means अगर हम डेल्टा S टोटल लिखें यहाँ पर, that is डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, वो किसके लिए आएगा, वो इक्वल टू 0 आएगा। ये हम लोग जानते हैं ये चीज़ की, लोगों ने पहले बात करी है जब लोग सेकेंड लॉ पढ़ा हम लोगों ने कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस delta S total is what, 0, and for irreversible process delta S total is what, greater than 0। हमने स्टेटमेंट भी लिखा था कि रिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कह लीजिए या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कह लीजिए, हमेशा लगातार बढ़ रही है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा S टोटल 0 क्यों है, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये बात होगी आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। अब एक हम लोग बात करते हैं फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। उतारिए इसको फटाफट, ठीक है। देखिए चलो एक लेता हूँ, so now for second one, that is for irreversible adiabatic process। देखिए बेटा, for irreversible adiabatic process
तो Q irreversible is what? 0, and obviously Q surrounding is also 0. yes or no? तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें डेल्टा एस सिस्टम की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज Q irreversible by T. एग्री और नॉट? सेकंड हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ बात करूँ डेल्टा एस टोटल की, तो इट इज व्हाट, नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव आता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है. क्या सुनो नाउ द वेरी बेसिक थिंग, क्यू सराउंडिंग 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा सराउंडिंग आपका कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया. तो डेल्टा एस सिस्टम का निकल के आया यहाँ से इज व्हाट, पॉजिटिव, इज व्हाट, पॉजिटिव. अब कहीं बार दिमाग में आता है कि जब क्यू इरिवर्सिबल ही 0 है तो डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होना चाहिए था, बिकॉज फॉर्मूला इज व्हाट, क्यू इरिवर्सिबल बाय टी. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एंट्रोपी के एग्जांपल्स हैं जहां हम ये बात बहुत क्लियरली देखते हैं कि जो हीट है सिर्फ वही एंट्रोपी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम डिफरेंट केसेस ऑफ एंट्रोपी को कंपेयर करेंगे, तो वहाँ आप क्लियरली देखेंगे कि हीट इज नॉट द ओनली फैक्टर, हीट इज नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी हेल्प से हम लोग ये कंक्लूड कर दे कि चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट, 0. नहीं ऐसा. तो आगे हम देखेंगे, तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस पॉइंट को मैं आगे जस्टिफाई करूंगा. सो व्हाट वी से, कि रिवर्सिबल 0 है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि डेल्टा सिस्टम भी आपका 0 हो. दैट्स व्हाई डेल्टा सिस्टम इज व्हाट, पॉजिटिव. आप चाहें तो नीचे पॉइंट बना के लिख सकते हैं दैट हीट इज not the only reason, heat is not the only reason for, heat is not the only reason for change in entropy, for change in entropy. आप ब्रैकेट में लिख लीजिए during study of comparison of entropies, during study of comparison of entropy, we will discuss this part, we will discuss this part, we will discuss this part. ठीक है भाई, या तो ये बात ठीक है. फटाफट फटाफट उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं ना. ठीक है. सो ये तो आपका सेकंड केस हो गया. थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड वन, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स. वी नो वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल, सो W इज 0. हम लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड के लिए वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो जो आपका फॉर्मूला है वर्क डन का वहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो W आपका 0 आ जाएगा. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी नो फॉर व्हाट वी से सॉलिड लिक्विड, CP कह लीजिए, CV कह लीजिए या C कह लीजिए, बातें सेम ही हैं. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंट्रोपी चेंज की, तो वी कैन से इट इज Q बाई T. तो आप Q को लिख सकते हैं फिर से, इट इज du माइनस W बाय T. तो ये आपका 0 हो जाएगा. सो du को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू NC/dt बाई T. हम लोग जानते हैं कि आप CP लिखें, CV लिखें, C लिखें, बात एक ही है. सो अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा S इक्वल टू NC ln T2 बाय T, NC ln T2 बाय T. खैर वैसे सॉलिड और लिक्विड वाले केस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हमसे. हाँ, जो मैंने फर्स्ट वाला जो मैंने फॉर्मूला देखा था उस पर आपसे कहीं बार क्वेश्चन पूछे गए, तो बस उतारिए. तो टेक्स्ट केस हमारा जो है वो फेज ट्रांजिशन उसकी हम बात करते हैं. चलो आप तो छोड़िए फेज ट्रांजिशन, हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, न्यूमेरिकल्स की. उतारिए प्लीज को फटाफट. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. One mole of
ideal gas undergoing expansion from 2 atm to 1 atm at 300 Kelvin. 1 mole of an ideal gas undergoing expansion from 2 atm to 1 atm at 300 Kelvin. Calculate delta S system, delta S surrounding, and delta S total. First, reversibly. Second, irreversibly. And third one, as free expansion. ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोग बात करते हैं. देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बेटा कि 1 मोल आइडियल गैस है आपके पास, एक्सपेंशन हो रहा है. इनिशियल प्रेशर आपका 2 atm है, फाइनल आपका 1 atm है. मतलब कि प्रेशर कम हुआ तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन हुआ है. टेम्परेचर 300 केल्विन है, मतलब कि इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो आपको डेल्टा एस सराउंडिंग सिस्टम निकालना है, सराउंडिंग भी निकालना है और डेल्टा एस टोटल भी निकालना है. पहले आपको रिवर्सिबल वे में, फिर आपको इरिवर्सिबल वे में, और थर्ड एज अ फ्री एक्सपेंशन. तो देखिए, सो डेल्टा एस, फर्स्ट केस की बात करता हूं रिवर्सिबली. डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट? एनसीपी ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2. हम लोग जानते हैं फॉर्मूला. मैंने प्रेशर वाले फॉर्मूले को ही लिया, वॉल्यूम वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज वी नो कि क्वेश्चन में आपको P1 दैट इज 2 atm एंड P2 दैट इज 1 atm आपको क्वेश्चन में गिवन है. टेम्परेचर साथ आपको गिवन है. यस और नो? यस और नो? अब चूंकि ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो ये पार्ट तो आपका कैंसिल आउट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो T2 अपॉन T1 वाला पार्ट कैंसिल. सो डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट? इट इज NR ln P1 upon P2. So how many moles we have? 1. हम आंसर R की फॉर्म में ही लेकर चल रहे हैं. ln P1 is what? 2 atm 2 by 1. तो डेल्टा S सिस्टम कितना निकल के आया बेटा हमारे पास? इट इज R ln 2. यस और नो? यस और नो? ठीक है. तो हमने पहला पार्ट किया जब हमने डेल्टा सिस्टम निकालना है. थोड़ा सोचो एक बार, बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट से. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होता है हमारा? दैट इज डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज व्हाट? इक्वल टू 0. इज व्हाट? इक्वल टू 0. इट मीन्स जो डेल्टा सिस्टम आया है ऐसा ही कुछ आपका डेल्टा सराउंडिंग आएगा. एक बार आपको देखिए फटाफट. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे कि as for the reversible process we know delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding is what? Equal to 0. तो डेल्टा सिस्टम अगर इतना है तो डेल्टा सराउंडिंग इसका नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे आप डायरेक्टली. सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट? नथिंग बट माइनस R ln 2. ठीक है यहाँ तक? यस और नो? आप चाहें तो उसे प्रूफ भी कर सकते हैं. प्रूफ की मतलब मेरे कहने का मतलब कि इसको हम फॉर्मूला से निकालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. तो डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर. क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0. तो क्यू इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू. क्यू इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू. याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू 0 तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू. तो हम क्या लिखते हैं इसको बेटा? यू कैन डायरेक्टली राइट एज डब्ल्यू बाय
T, yes or no? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये कैंसिल आउट, तो माइनस Q की जगह कितना आ जाएगा W, W का फॉर्मूला लगाओ nRT ln V2 बाई V1, बट यहाँ लगेगा कौन सा nRT ln P1 बाई P2, ये आपका टेम्परेचर नीचे है, तो ये टेम्परेचर और पूरा टेम्परेचर आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये टेम्परेचर कैंसिल, तो वापस आप यहीं पहुंच गए फिर से nR ln P1 बाई P2, तो जो ये वैल्यू आया वही वैल्यू आएगा, बस साइन थोड़ा आपका इस बार चेंज हो जाएगा। यस और नो? क्या यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है, उतारिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज फॉर व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जल्दी उतारिए उसको, करिए सेकंड पार्ट की बात। देखिए सेकंड वन इज व्हाट, दैट इज इन इरिवर्सिबल मैनर। तो देखिए so second one, that is irreversibly, be irreversibly। तो डेल्टा सिस्टम तो बेटा फिर से सेम ही आएगा आपका, डेल्टा सिस्टम आपका सेम आएगा, चाहे आप रिवर्सिबली निकालिए चाहे इरिवर्सिबली, बिकॉज हम लोग जानते हैं एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, तो वैल्यू फिर से आपकी वही आ जाएगी इरिवर्सिबली में भी। आई थिंक R ln2 आया था, जो वैल्यू थी आप लिख लेना, मुझे याद नहीं है। मैं सेकंड बात करता हूँ फॉर सराउंडिंग। तो देखिए, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस Q सिस्टम अपॉन T। अभी हमने बात करी इसकी, इट इज व्हाट W बाई T, प्रोसेस आइसोथर्मल है। सो चूंकि ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, चूंकि ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, तो W हम कैसे निकालेंगे, इट इज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपॉन T। यहां तक ठीक है भाई, यहां तक ठीक बेटा, इट इज डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन में आपको V2 और V1 नहीं गिवन है, तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज nR T2 अपॉन P2 माइनस nR T1 अपॉन P1, और नीचे फिर से आपका टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं दोनों के टेम्परेचर आपका सेम है, तो T2 और T1 और ये T सब सेम है। क्या आती बात ठीक है मेरी? ध्यान रखना इस चीज को, थोड़ा इसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, चलो इतना हुआ उतना ही ठीक है। तो देखिए यहां से भाई, सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट, अब पी एक्सटर्नल कौन सा होगा बेटा, फाइनल प्रेशर आपका कितना 180 है, तो पी एक्सटर्नल आपका 1 हो जाएगा। पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। मोल्स का वैल्यू 1 है आपका, आर हम कॉमन ले लेंगे, आंसर में आर के फॉर्म में निकालना है। पी एक्सटर्नल 1, मोल 1 बाहर ले लेंगे। P2 आपके पास कितना है 1, P1 कितना आपके पास 2 atm, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है। क्या ये बात सही है मेरी? क्या ये बात सही है मेरी? अब यहाँ आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, कि हमें कैसे ना कैसे करके पहले कुछ चीजें और कंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या मैं दोनों की टेम्परेचर सेम लूंगा या नहीं लूंगा? क्या है ट्विस्ट है? यहाँ ट्विस्ट हो सकता था बेटा, मैंने बोला कि ट्विस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी फिलहाल तो आप रिवर्सिबली करिए चाहे इरिवर्सिबली कीजिए, टेम्परेचर दोनों केस में अगर बोला है आइसोथर्मल तो सेम होगा, मतलब कि दोनों ही केस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही केस में फाइनल टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर 300 है। बट वही मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, दैट इज यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा था और फर्स्ट केस आपका रिवर्सिबल होता, सेकंड आपका इरिवर्सिबल, दोनों केस में आपका फाइनल टेम्परेचर डिफर होता। यस और नो? बट यहाँ ऐसा नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे बेटा। देखिए इट इज -1 और n हमारा बाहर आ गया, तो r इंटू 300, दैट इज 300R अपॉन P2, दैट इज 1 माइनस अगेन 300R अपॉन 2, नीचे आपका टेम्परेचर फिर से दैट इज 300। क्लियर? उसको सॉल्व करें थोड़ा हम लोग उसको। सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट,
ये आप ले लेंगे कॉमन तो 600R माइनस 300R अपॉन 2 इंटू 1/300। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सो डेल्टा एस सराउंडिंग is what 300R, so it is R by 2, that is 0.5R, it is 0.5R। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम लोग चूंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार हम डेल्टा टोटल निकाल के देखते हैं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा टोटल क्या आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा सिस्टम का वैल्यू कितना हमारा RLN2, इट इज 0.7R, इट इज 0.7R। और ये वैल्यू आपका ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू, हमारा नेगेटिव नहीं लगाया हमने यहाँ पे, तो इट इज -0.5R। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना सा है, मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं कैलकुलेशन करूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वैल्यू ऐड करेंगे डेल्टा सिस्टम का और सराउंडिंग का, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहीं मैं आपको बोलूँ कि आप इस गिवन क्वेश्चन के लिए सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आप स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट कीजिए कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तुमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में कि यदि डेल्टा टोटल पॉजिटिव आता है तभी वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कौन से वाले प्रोसेस के लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की तो वहाँ डेल्टा टोटल क्या होता है हमारा, इट इज सिस्टम का डेल्टा एस प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस इक्वल टू 0, दैट इज फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो उतारिए हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज फॉर एज फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज थर्ड इज free expansion, as free expansion, and we know that it is always an irreversible process। ये आपको मैंने पहले बताया कि रिवर्सिबल कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ इनिशियल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस होता है, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, चूंकि ये एक एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका Q भी 0 होगा, आपका यहाँ फ्री एक्सपेंशन W भी 0, और आपको क्वेश्चन में दिखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U भी आपका 0, यस और नो। पर हाँ, डेल्टा एस सिस्टम जो है वो चाहे आप फ्री एक्सपेंशन के केस पे निकालें, चाहे आप रिवर्सिबली निकालें, चाहे इरिवर्सिबली, हमेशा वो सेम ही रहता है। इट इज व्हाट अगेन RLN2, RLN2, यस और नो, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन। ये तो बात होगी यहाँ तक की। अब हम लोग बात करें डेल्टा सराउंडिंग की। सो डेल्टा सराउंडिंग इज व्हाट, दैट इज Q by W, and it is what Q system negative of Q system upon W, और W आपका 0, सॉरी गलत लिख दिया, इट इज Q सराउंडिंग अपॉन T। तो उसका आप माइनस Q सिस्टम अपॉन T लिख के करते हैं, तो हम लोग जानते हैं W 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पूरी पूरी है 0 हो जाएगा। तो डेल्टा सराउंडिंग इज व्हाट हियर 0, यस और नो, क्लियर, यस और नो, एक बात ठीक है। ये पता ना Q 0 कैसे बेटा, आपका प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, W Q 0 बेटा, क्योंकि इट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, वहाँ वर्क डन नहीं होता। W 0, डेल्टा U 0 क्यों बेटा, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सुनो, डेल्टा U 0, Q 0, W 0, सो ये आपका वैल्यू आएगा। क्लियर, क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, राइट डाउन प्लीज। देखिए, 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक non-linear gas, 1 मोल। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक non-linear ideal gas गिवन है, undergoing adiabatic expansion, this is the important point, adiabatic expansion from 16 atm to 1 atm,
16 एटीएम से एक एटीएम एट 300 केल्विन, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। वो सेम तरीका, पहले आप रिवर्सिबली निकालिए, फिर आप इरिवर्सिबली निकालिए, और फिर थर्ड केस दैट इज एज अ फ्री एक्सपेंशन। हम लोग जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा है एडियाबेटिक प्रोसेस में कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, दोनों अलग अलग केसेस में जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो अलग आता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये इनिशियल टेम्परेचर है, जिसकी एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का T2 कुछ और होगा, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का T2 कुछ और होगा। रेडी में पॉइंट? चलो देखिए भाई, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, फॉर रिवर्सिबल वे। देखिए भाई, वैसे भी हम लोग बात करके आ चुके हैं कि अगर रिवर्सिबल बात करें, सो ds फॉर सिस्टम इज व्हाट, q रिवर्सिबल बाय t, ये आपका 0 होता है, और ds फॉर सराउंडिंग इज व्हाट, q सराउंडिंग अपॉन t, ये भी 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां आइसो सेम, एंट्रोपी सेम रहे, एंट्रोपी चेंज ना हो, एंट्रोपी कांस्टेंट रहे, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ से आप डेल्टा टोटल भी निकालेंगे तो भी आपका 0 आएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, हमेशा आपका डेल्टा सराउंडिंग आपका हमेशा 0 रहता है, डेल्टा सराउंडिंग हमेशा आपका 0 रहता है। ये सुनो, चलो फर्स्ट पार्ट की बात होगी, हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। हाँ, एक और चीज, अगर मान लो आप चाहेंगे इसको प्रूफ करना तो उसको प्रूफ भी करते हैं। देखिए मान लीजिए, जैसे हम प्रूफ की बात की, थोड़ा आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। मान लो जो डेल्टा सिस्टम की बात करनी है, तो जो क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln T1 अपॉन P2, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने कहा था ये फॉर्मूला रिवर्सिबल में भी काम करता है और रिवर्सिबल के लिए भी काम करता है। यहाँ तक बात ठीक है। कुल मिला के मुझे यहाँ फाइनल टेम्परेचर चाहिए पहले। तो हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल के केस में इक्वेशन है हमारे पास कि T2 अपॉन T1 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, हाँ या ना? चूंकि ये एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, तो गामा जो आपका है वो 4/3R होता है। गामा इज व्हाट, द पॉइजन रेशियो, दैट इज Cp अपॉन Cv। ये आपका 4R, ये आपका 3R, दैट इज 4/3। मैंने गलती से 4/3R बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। गामा इज व्हाट, 4/3। Cp इज 4R, Cv इज 3R। या सुनो, अब तो पहले हम लोग निकालते हैं T2 या T फाइनल। तो देखिए T2 आपको निकालना है, T1 आपके पास 300 केल्विन है, इक्वल टू P1, इनिशियल प्रेशर हमारे पास 16 atm है, 16/1 गामा माइनस 1 माइनस 4/3 अपॉन गामा, दैट इज 4/3। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/3, ऊपर जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा माइनस का 1/4। इसको मैं रिवर्स करूंगा, देखो इट इज व्हाट, ये ऊपर बना आपको माइनस का 1/3, 4/3 उल्टा हो जाएगा तो माइनस का 1/4 बचेगा ये। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज T2 अपॉन 300 इक्वल टू 16/1 माइनस का 1/4। इसको थोड़ा और हम सुंदर दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज 1/16 की पावर 1/4। इसको आप लिखते 2 की पावर 4 लिख देंगे, 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 2 बचा, 300/2, दैट इज 150, 150 केल्विन। तो आपका जो T2 है वो कितना निकल के आया, 150 केल्विन। इस वैल्यू को अगर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करें तो देखिए क्या बनता है। सो नाउ डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, NCP, 1 मोल की बात हो रही, बात खत्म। Cp कितना बेटा हमारे पास, 4R, दैट इज 4R ln T2/T1, 150/300, दैट इज 1/2, ठीक है, प्लस N1R एज इट इज
ln P1 by P2, 16 by 1, that is 16. तो ये आपका हो गया, सो रिवर्स कर दूंगा तो -4r ln 2 बन गया ये, और इसको आप 2 की पावर 4 लिखेंगे तो ये आपका प्लस का 4r ln 2 बन जाएगा। तो अगेन आप देख पा रहे हैं इट इज 0, इट इज 0। तो यहीं पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसोएंट्रोपिक इन नेचर। वहाँ एंट्रोपी क्या आपकी कांस्टेंट है, एंट्रोपी चेंज नहीं होती। यस और नो, यस और नो। उतारिए, हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के लिए या सेकंड केस के लिए, दैट इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जल्दी उतारिए इसको। देखिए, तो सेकंड केस की बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। सेकंड केस में हम लोग बात कर रहे हैं फॉर या इरिवर्सिबली। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, दोनों में आपका टेम्परेचर क्या आता है, टेम्परेचर क्या आता है, डिफरेंट आता है। यस और नो, यस और नो। ठीक है, हमने ग्राफिकली वो चीज़ सीखी थी सारी, टेम्परेचर डिफरेंट भी आता है, ज़्यादा किसका आता है, कम किसका आता है, सब बातें हमने की पहले। तो देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन में जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है कि P1 हमारे पास 16 atm है एंड P2 इज व्हाट 1 atm, और एंड वी हैव T1 इक्वल टू 300 केल्विन। तो पहले आपको T2 निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, डेल्टा एस इक्वल टू एनसीपी ln D2 by T1 प्लस nr ln V1 by V2, सॉरी P1 by P2, फॉर्मूला सेम आपका। पहले हम D2 निकालेंगे। सो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो Q इरिवर्सिबल इज 0। वन मोर थिंग, प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, प्रोसेस आपका लिख लेना एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आपका डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा 0 रहता है। ये बात कर चुका हूं पहले, ठीक है। सो Q0, सो डेल्टा U इक्वल टू आपका सिंपली W इरिवर्सिबल। सो W इरिवर्सिबल इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और इस डेल्टा U को आप लिख सकते हैं कि NCV T2 माइनस T। यस और नो, सब लोग ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया है, घबराना नहीं देखकर, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं इनिशियल प्रेशर आपका 16 atm था, फाइनल आपका 1 atm, जिसका अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका 1 into वॉल्यूम नहीं है तो फिर से वही यूज करेंगे हम लोग, nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1 इक्वल टू, मोल फिर से एक है हमारे पास, Cp बाई CV 4/3R, दैट इज 3R आ जाएगा आपका ये। T2 आपको पता करना है, T1 आपका 300 है, ठीक है भाई, थोड़ा सुधर लिया है हम लोग। तो ये आपका होगा 3R T2 माइनस का 900 R, और इसको उधर ले जा रहे हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस है तो एज इट इज है, एन तो 1 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो R इंटू T2 हमें निकालना है, अपॉन P2 इज व्हाट 1 atm माइनस R इंटू 300 अपॉन 16, ठीक है भाई। तो ये मैं फिर से एज इट इज लिख रहा हूँ, 3R T2 माइनस 900R इक्वल टू माइनस एज इट इज 16R T2 माइनस R 300, आप चाहें तो 16 या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरफ, तो इंटू 16 हो जाएगा ये, या अगर मैं वहाँ कॉमन लूँ, ठीक है, बेटर इधर कर लीजिए आप। तो इट इज नॉट, इट इज व्हाट अमाउंट, इट इज नियर टू 48R2, इसको उधर लाएंगे आप। तो चलो ऐसा करता हूँ मैं, 48R2 T2 सॉरी, प्लस आपका ये 16RT2, ठीक है भाई, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, वो पहले प्लस का है, तो 9 3 12 1200R, तो मुझे दिख रहा है R तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई, R इज व्हाट कैंसल्ड। सो
वो T2 कॉमन ले लें यहाँ पे अगर, तो ये 48 प्लस 16 इट इज व्हाट 64 और आपका ये 1200। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आना चाहिए बेटा T2 इक्वल टू 1200 अपॉन 64। एक बार के लिए थोड़ा 60 मान लेता हूँ अगर मैं, तो 6 दूनी 12 64, 4 से काटे 2 3 300 300 1 16 316 समथिंग रॉन्ग इज देयर बेटा, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने। वापस देखिए एक बार, 3R T2 माइनस 3 इंटू 300 900 आवर्स, ठीक है करेक्ट। इधर R T2 एज इट इज बेटा, इधर माइनस का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 माइनस R T1 306, ठीक ग्रेट, 600 R T2, ठीक है भाई। 16 हम लोग इधर लेके आए, 16 को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ये 16 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसा होगा 16 इंटू 9, ये 144 प्लस 12 144 154 15600, तो 15600 अपॉन 60, 6 दूनी 12 3 6 6 30 लगभग, तो बड़ा अप्रोक्सीमेटली तो 30 आना चाहिए मेरे हिसाब से। पर आप चेक करना है इसको ना, एक बार मैं चेक करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली तो 30 आना चाहिए। हाँ बेटा लगभग 230 आएगा। तो कहने का मतलब आपका ये T2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा सिस्टम का जो पहला वाला यूज करेंगे, थोड़ा उसको कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, मेरे हिसाब से T2 इक्वल टू 230 आएगा, ठीक है। तो उसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ना, एक बार उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। सो नाउ डेल्टा S सिस्टम इज व्हाट NCP ln T2 by T1 plus NR ln plus NR ln P1 by P2. So delta S system equal to CP बेटा, CP अपॉन CP होता है, तो CP आपका 4R, ठीक है, ln T2 by T1 that is what 230 upon 300 plus R ln P1 16 by 1 that is 16, ठीक है यहाँ तक। सो डेल्टा S सिस्टम इज व्हाट, इसको रिवर्स कर लूँ मैं तो 4R ln 30 by 23, इट इज नियरली 1 पॉइंट समथिंग कुछ, प्लस इट इज ये हो जाए 2 की पावर 4, तो इट इज 4R ln 2। तो देखिए भाई, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा माइनस 4R ln, इट इज 70 1.1 ही मान लेते, मतलब वो मतलब कि 0.1 0.2 के अराउंड कुछ वैल्यू आएगा, और प्लस अगर यहाँ अगर वैल्यू देखेंगे आप, तो ये वैल्यू आपका ln2 है, इट इज 0.7 है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि डेल्टा S सिस्टम इज व्हाट अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है भाई। So delta S total is nothing but delta S system and it is a positive value. So it is an irreversible process. तो obviously एक आपका spontaneous process है। हम लोग जानते हैं कि delta S surrounding is what 0. Delta S surrounding is what 0. Clear? तो ये आप लोगों ने देखा, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ चीजें रिवाइज होती है यहाँ पे। थोड़ा आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, थोड़ी आप स्पीड डेवलप कर पाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज फॉर फ्री एक्सपेंशन। सो उतारिए फटाफट। देखिए भाई, द लास्ट वन फॉर फ्री एक्सपेंशन, थर्ड केस एज फ्री एक्सपेंशन। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक
free expansion is irreversible, sorry, free expansion is irreversible, एक चीज आप ध्यान रखिए बेटा, जो भी हम लोगों ने चीजें पहले पढ़ी ना हम लोगों ने, वो सब हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को जो मैं स्टार्टिंग में थ्योरी के फॉर्म में पढ़े थे, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ग्राफिकल अप्रोच से हमने पहले पढ़े थे, वो अगर पॉइंट्स आपको याद है तभी आप उन पॉइंट्स को अलग अलग जगह यूज कर पाएंगे। क्लियर? चलो, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल क्या आपका 0 है। और फिर से बात की डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डेल्टा सिस्टम इज व्हाट, इट इज अगेन एनसीपी ln T2 by T1 प्लस nr ln P1 by P2। आप देख रहे हो कि मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमेशा P1 by P2 वाला फॉर्मूला ही यूज किया, बिकॉज क्वेश्चन में आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर गिवन है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम वाला। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखिए, तो फिर से मुझे यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए, फिर से मुझे यहाँ फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अगर 0 है तो डेल्टा यू इज व्हाट, W इरिवर्सिबल, एग्री और नॉट, W इरिवर्सिबल। क्या यहाँ तक की बात ठीक है? पर हम लोग जानते हैं फ्री एक्सपेंशन है तो W इज व्हाट, 0, वर्क डन इज व्हाट, 0। इट मीन्स डेल्टा यू भी 0, W भी 0 आप कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि NCV T2 माइनस T1 जो कि वैल्यू हमारा डेल्टा यू का, उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे NCV T2 माइनस NCV T1 इक्वल टू 0 उधर ले जाएंगे तो अगेन T2 अपॉन T1 इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से मालूम पड़ता है कि T2 इक्वल टू T1, सो टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट, टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट। पॉइंट समझ में आया? वापस देखिए भाई, W ही 0 है तो डेल्टा यू 0 हो गया। अब लोग जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है बेटा, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक इट इज NCV T2 माइनस T1 या NCV डेल्टा T। 0 बराबर पुट किया, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टेम्परेचर दोनों बराबर है तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम, तो ये वाला पार्ट आपका फिर से क्या हो गया, 0। तो सिंपली आप क्या करेंगे, वो वाला पार्ट यूज करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, NR ln P1 16/1। तो अगेन डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग, इट इज व्हाट, 4R ln 2, 4R ln 2। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो भी 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इससे आपका पिछला वाला पार्ट जो है वो काफ़ी हद तक रिवाइज हो गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यही ड्रॉप करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर फेज चेंज, आज हमने बेसिकली 3 पार्ट पढ़े हम लोगों ने। पहले आइडियल गैस की हमने बात करी, फिर हम लोगों ने आइडियाबैटिक प्रोसेस की हम लोगों ने बात करी इन टर्म ऑफ फॉर्मूला डेरिवेशन, और थर्ड हम लोगों ने बात करी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। फिर हमने उन पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। जो फेज ट्रांजिशन वाला पार्ट है या फेज चेंज वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।